बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। पहला भाग ई तीसरी उछाल पर चित और एफ बताता है पहली दोनों उछालों पर चित। दूसरा भाग में बोला है कि ई है न्यूनतम 2 चित और एफ है अधिकतम 1 चित। और तीसरे भाग में कहा है कि ई है अधिकतम 2 पट और एफ है न्यूनतम 2 पट। तो पी ई बटा एफ का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो इन दोनों की मदद से एक तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पी ए बटा बी का मान निकालना है। तो इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। इस सूत्र का प्रयोग हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो देखिए, इसका पहला भाग क्या है। यहां बोला है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने में प्राप्त संभव परिणाम क्या क्या होंगे, इसको हम एस से दिखा देते हैं। या तो तीनों में चित आएगा, ये सारे परिणाम हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पहला भाग। इसके पहले भाग में बोला है कि ई बराबर है तीसरी उछाल पर चित के। तीसरी उछाल पर चित कहाँ का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और कहीं नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो परिणाम है ये ई में आ जाएंगे, ठीक है। और एफ क्या है यहाँ पे, पहली दोनों उछालों पर चित। तो पहली दो उछाल में चित कहाँ का आ रहा है, यहाँ, यहाँ, बस ये दो ही परिणाम ऐसे बन रहे हैं। तो एफ में आएगा एच 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 और एच एच टी। तो ये ई और एफ का मान मिल गया हमें। अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ का मान। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, मतलब इन दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, एच एच एच। सिर्फ यही एक जो अवयव है ये उभयनिष्ठ है दोनों में। अब हमें निकालना है पी ई बटा एफ का मान। तो ये बराबर होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ के, है ना। मतलब हमें यहाँ पे इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, ये पी एफ बराबर आएगा 2/8 के, मतलब कि 1/4 के। और पी ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर आएगा 1/8 के, क्योंकि यहाँ पे कुल परिणाम कितने थे, 8, जिनमें से इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो अब हम इसकी प्रायिकता यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 1/8 बटा 1/4। इसको आप बराबर लिखेंगे 4/8 के या फिर 1/2 के। यह आएगा इसके पहले भाग का उत्तर। अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग। इसके दूसरे भाग में ई दिया है न्यूनतम 2 चित। कम से कम 2 चित किस किस में आ रहे हैं, तो ये आएंगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, इसमें आएंगे। एफ है अधिकतम 1 चित, एफ बराबर है अधिकतम 1 चित, 1 चित से ज्यादा नहीं चाहिए। तो एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ये वो परिणाम है जिसमें अधिकतम 1 चित आ रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, आप देख रहे हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ये एक रिक्त समुच्चय होगा। तो पी ई बटा एफ का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ आएगा, जहां पे हमें इसकी प्रायिकता लिखनी होगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी एफ बराबर आएगा 4/8 के, जिसे कि हम 1/2 लिख सकते हैं। और पी ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर आएगा 0 के, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। तो ये बराबर होगा 0/1/2 बराबर 0 के। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। इसके तीसरे भाग में क्या बोला है, ई है अधिकतम 2 पट और एफ है न्यूनतम 2 पट। अधिकतम 2 पट किस में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम 2 पट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम भले ही हो जाए। तो ये तो है 0 पट जिसमें एक भी पट नहीं आ रहा है, ये है 1 पट वाले।
और ये हैं 2 पट वाले। और f था न्यूनतम 2 पट, मतलब हमें कम से कम 2 पट चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 पट TTH, THT, HTT और TTT, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब E इंटरसेक्शन F में क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? आप देख रहे हैं TTH, THT और HTT, ये 3 अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है। अब हम निकालना चाहते हैं PE बटा F का मान, तो ये बराबर आएगा PE इंटरसेक्शन F बटा PF, है ना। तो इनकी प्रायिकता भी चाहिए होगी, तो यहाँ से PF की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1 2 3 4, 4 अवयव है, ये आएगा 4 बटा 8 बराबर 1 बटा 2, और यहाँ पे 3 अवयव हैं, तो यहाँ पे E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता आएगी 3 बटा 8। तो यहाँ पे जब आप इसका मान रखेंगे, ये आएगा 3 बटा 8 बटा 1 बटा 2 बराबर 3 गुणा 2 बटा 8, जो कि 3 बटा 4 के बराबर होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इसका हल समझ आया होगा। धन्यवाद।